इधर चिलमन से तुम झाँको, उधर चिलमन से हम झाँकें, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झाँको न हम झाँके। साथियों, ये शेर आपने सुने होंगे और हम पिछले वीडियो में हमने ये शेर सुनाया था। अब इसका मतलब क्या है इसे आज बताएंगे। और इसका संदर्भ दरअसल बिहार है दोस्तों। वही बिहार जिसने पहला राष्ट्रपति दिया, वही बिहार जो आजकल चाचा भतीजे को लेकर चर्चा में है, वही बिहार जो आजकल वाल्मीकि साहब की कविता, ओम प्रकाश वाल्मीकि की शानदार दमदार कविता ठाकुर का कुआं को लेकर बहुत चर्चा में। तो साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, आज कई कहानी बताएंगे आपको, कई बड़ी खबर बताएंगे। ऐसी खबर जो चूल्हे हिला देगी बड़े बड़े तिस्मार खां को, जो राजनीतिक विश्लेषण करते रहते हैं, और विपक्षी दल भाजपा को भी हिलाकर रख देगी ये खबर। या राजद को हिलाएगी या कांग्रेस को अचंभे में डाल देगी। ये खबर ही ऐसी है। खबर ये है कि बिहार में जल्द ही सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन सवाल है, क्या सच नीतीश चाचा, जिन्हें लोग कुर्सी कुमार भी कहते हैं, क्या कुर्सी छोड़ देंगे? क्या गद्दी छोड़ देंगे? लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं दोस्तों, हमारे खबरी चचा जैसी खबर लेकर आ रहे हैं पटना से और दिल्ली से उड़ती उड़ती जो उन्हें सूचनाएं मिली हैं, अगर उसको मान लिया जाए तो बिहार में सत्ता परिवर्तन तय। अब बिहार को मिलने जा रहा है नया मुख्यमंत्री, नया नवेला, खिच्चा ताज़ा जवान युवा, तेज तर्रार। लेकिन वो है कौन? इसका राज आपको खोलेंगे और बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें, जो एक चर्चा चल रही है वहां पर, चर्चा ये है कि हालांकि 21 सितंबर की ये बात है, सदन में, राज्यसभा में महिला बिल जो आया, भाजपा लेकर आई, उस पर चर्चा चल रही थी और राजद के बड़ा वोकल सांसद हैं मनोज झा, वो बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छी एक कविता का पाठ किया। वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है ठाकुर का कुआं, और उसको लेकर बहस तेज हो गई है। सबसे पहले बिहार में ही, जो कि गठबंधन से जुड़े हुए हैं, बड़े बाहुबली नेता रहे हैं आनंद मोहन, कुछ दिनों पहले ही जेल से छूट कर आए हैं, जेल से निकल कर। उसका भी एक किस्सा है दोस्तों, कभी बताऊंगा। आप जानते ही होंगे, सब कुछ तश्तबाम है, कुछ छुपी हुई बात तो है नहीं। तो उनका आरोप है सीधे सीधे कि उन्होंने ठाकुर यानी कि राजपूत को गाली दी, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप कविता, जरा भी आप समझदार हैं, कविता की तमीज़ है, आपको बिंब और प्रतीकों को समझते हैं, तो वो कविता एक मानसिकता की ओर इशारा करती है। ठाकुर सिर्फ राजपूत ही नहीं होते। दरभंगा में, बिहार में आप जाएंगे तो कई ब्राह्मण है वो ठाकुर दिखते हैं। बड़े चर्चित हुए हमारे यहाँ ठाकुर। 2 ठाकुर तो बहुत चर्चित हुए। वो ब्राह्मण भी नहीं थे, वो राजपूत भी नहीं थे। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी आंदोलन की शान मुख्यमंत्री रहे। उसका बाद भिखारी ठाकुर, कौन नहीं जानता है, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते। लेकिन वो नाई बिरादरी से आते थे, लेकिन उनके तरफ से कोई हंगामा शोर नहीं हो रहा है। राजपूत बिरादरी की तरफ से हो रहा है कि हमें गाली दी गई है। जबकि ठाकुर का कुआं बहुत ही चर्चित कहानी रही है प्रेमचंद की, 1932 में लिखी थी। और जहन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये बात रही होगी, तो उन्होंने कविता 1980 के आसपास लिखी है। 1980 में शायद छपी पत्रिका में, ठाकुर का कुआं। खैर, ये चर्चा अलग है। हम बात करने जा रहे हैं बिहार में सत्ता परिवर्तन की। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये पूरी कहानी में आपको बताऊं, आपसे गुजारिश है, आग्रह है, हमारा चैनल है जीटी रोड लाइव, जिस पर मैं बात कर रहा हूं आपसे, उसका सहयोग करें, आर्थिक मदद करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच का साथ ज़रूरी है आज के दौर में। हमारे UPI नंबर है 8083557257। आपका सहयोगी हमारी ताकत है, हमारा बल है। और अगर आप ये ना कर सकें तो हमारे YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और GT रोड लाइव के नाम से ही हमारा फेसबुक पेज है, उसे आप फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए साथियों, आपको कहानी बताते हैं। इन दिनों चर्चा बहुत तेज़ी से हवा में उड़ी, आसमान तक पहुंची और धड़ाम से नीचे गिर गई। लेकिन क्या गिरी? कौन सी खबर थी? या उस खबर में कुछ दम भी है? दम था उस खबर में?
खबर यह थी कि नीतीश चाचा जो है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार जदयू सुप्रीमो, जल्द ही एनडीए ज्वाइन करने वाले हैं। और ये हर पोर्टल पे, हर चैनल पे ये खबर चलने लगी कि इंडिया बैठक से नाराज़ हैं। ये सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ आपको। उसके बाद ये दीनदयाल उपाध्याय जी को लेकर एक जयंती मनाई गई, सरकारी आयोजन था, उसमें गए नीतीश जी। कहा गया कि पिछले बार तो नहीं गए थे, वो चले गए थे हरियाणा, देवीलाल पर केंद्रित एक आयोजन था, उसमें शामिल होने के लिए। लेकिन लोग भूल गए कि जयंती जो दीनदयाल उपाध्याय की मनाई गई, जो थिंक टैंक माने गए और जनसंघ के फाउंडर में से थे, जनसंघ के 3 फाउंडर थे। दरअसल संघ को लगा कि एक राजनीतिक इकाई भी हमारी होनी चाहिए, तो जनसंघ की स्थापना हुई थी। उसके 3 संस्थापकों में से एक दीनदयाल जी थे और 2 और थे, बलराज मधोक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भाजपा के साथ सरकार थी नीतीश जी की, तभी ये आयोजन की शुरुआत हुई थी और एक सरकारी आयोजन बिहार का हो गया, तो वो गए थे। लेकिन अकेले नहीं गए थे, लोग भूल जाते हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम हैं वो भी गए थे। और उससे पहले नीतीश जी लालू जी से मिलने उनके आवास पर भी गए थे। अब खबर तो यह आई कि लालू जी से मिलने गए, लालू जी भी नाराज़ हैं, क्यों भाई नीतीश को नहीं पता था कि लालू जी घर पर नहीं है, लालू जी राजगीर गए हुए थे। अरे ज़रूरी थोड़ी है कि लालू जी से मिलने गए हों, किसी और से मिलने गए हों। और उसी के बाद फिर तेजस्वी साथ में गए वहाँ उस दीनदयाल उपाध्याय जी के आयोजन में, जो उनके उन पर केंद्रित आयोजन था, जयंती थी। माल्यार्पण किया, नमन किया दोनों ने, चाचा भतीजा ने। लेकिन खबर ये चलती रही और खबर ये भी थी कि नीतीश जी ही गद्दी छोड़ेंगे और इस बार सीएम जो है भाजपा का होगा। अब भाजपा में के सीएम के प्रत्याशियों में से, यानी कि उम्मीदवारों में से 2 नाम चल रहे थे। एक जो तेज तर्रार नए अभी कमान संभाली है भाजपा की, सम्राट चौधरी साहब, कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, उनकी चर्चा तेज थी क्योंकि बड़ा बड़बोले हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो भाई बिहार के योगी हैं। और दूसरे नाम की चर्चा थी विजय सिन्हा की, और ये था कि नीतीश कुमार एक बड़ा पद मिलेगा उन्हें। अब क्या मिलेगा पता नहीं, ये था, ये सब चर्चा चल रही। लेकिन क्या यही सच है? खबर ये है? नहीं दोस्तों, खबर ये नहीं है। खबर ये कि इन सब के बीच आप देख रहे होंगे कि लगातार लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का मिलना जुलना जारी है। भले ये चर्चा चल रही है कि इंडिया गठबंधन जो है टूट सकता है, ममता जी कहीं जा सकती हैं, केजरीवाल साहब कहीं और जा सकते हैं, और नीतीश बाबू को तो भाई नाम ही है उनका विख्यात पलटू राम, कहीं भी पलट सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। ये दरअसल भाजपा का प्रोपगंडा है। होना चाहिए, लोकतंत्र है, एक दूसरे की आलोचना करना, चर्चा मिलकर। हम लोग तो पत्रकार हैं, खबरों की बात करेंगे, जो दिखाई दे रहा है साफ साफ उसकी बात करना पसंद करते हैं। तो साथियों मैं बता रहा हूं कि ऐसा कोई गठबंधन अभी टूटने नहीं जा रहा है, इंडिया गठबंधन। दरअसल अभी 4 स्टेट में चुनाव है, चुनाव के बाद सारी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। आज देखिए अरविंद केजरीवाल का बयान आया है कि इंडिया गठबंधन से हम अलग नहीं होने जा रहे हैं, तो नीतीश चाचा भी अलग नहीं होने जा रहे हैं। आप लगातार प्रोग्राम देख रहे होंगे, आप लगातार बिहार में जहाँ जहाँ आयोजन हो रहे हैं सरकारी, चाचा भतीजा दोनों साथ साथ जा रहे हैं। एक फिल्मी गाना है ना, क्यों भाई चाचा अरे हाँ भतीजा तो ये जो है जो ट्यूनिंग जो चल रही है चाचा भतीजा की, बहुत ही शानदार चल रही है। अभी गया गए, नवादा गए, पटना में जो आयोजन हो रहे हैं, उन लोग की बॉडी लैंग्वेज देखिए साथ साथ जब होते हैं। और अभी एक बयान को लेकर चर्चा हो रही है कि नीतीश ने कहा परिवर्तन तो होगा, लेकिन एक और बयान की चर्चा लोग कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 25 में तेजस्वी बाबू नेतृत्व संभालेंगे। तो इशारा तो कर दिया उन्होंने 25 में संभालेंगे, तो ये थोड़ी है कि तब तो भाई फुल फ्लेज संभालेंगे पूरी कमान जो है पार्टी की। अब तब तक क्या होगा पता नहीं, ये भी चर्चा लोग कहते हैं कि दोनों पार्टी एक हो जाएगी। कुछ भी संभव है, राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता। कौन कब किसका दोस्त है, कौन कब किसका दुश्मन हो जाता है, ये किसी को भी पता नहीं होता। और नीतीश कुमार भी कब क्या निर्णय लेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं, खबरी चाचा बता रहे हैं, या जैसी खबर पटना के एक सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं
उसको अगर मान लिया जाए दोस्तों, तो सत्ता बदलने वाली है और इंडिया गठबंधन में भी कोई टूट नहीं होने जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर, और उसके संयोजक जो है नीतीश कुमार बनाए जाएंगे। और जब नीतीश कुमार उसके संयोजक बनाए जाएंगे तो वो अपने प्यारे भतीजे को सत्ता सौंप जाएंगे। तो सत्ता किसे मिलेगी? तेजस्वी यादव को। तो साथियों, ये खबर है कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार के, और ये भी तय कि संयोजक बनना नीतीश कुमार का फिक्स है, समझिए। अब ज़रूरी नहीं कि पत्ते अभी खोले जाएं, ज़रूरी नहीं कि इंडिया गठबंधन ऐलान कर दे अभी नीतीश बाबू। हालांकि नीतीश कुमार हमेशा कहते रहे हमें ये सब नहीं चाहिए, मैं लोगों को एकजुट करने में लगा हुआ हूँ। उनका जो स्टाइल है कहने का, अंदाज है उनका, वो कहते हैं। लेकिन कौन नेता है जो इतनी मेहनत करता है और उसका फल ना मिले? अब ये अलग है कि वो पीएम बनेंगे या उसके उम्मीदवार होंगे ना नहीं होंगे, ये नहीं कहा जा सकता है। और ये इंडिया की गठबंधन की रणनीति हो सकती है कि अभी घोषणा नहीं कर रहे हों, चाहे संयोजक की, चाहे पीएम पद उम्मीदवार की। तो ये अच्छी बात है ना। लोग कहते हैं कि आपका 16 है, अरे अच्छी बात, अच्छे से अच्छे योग लोग हैं यहाँ पर, कोई भी हो सकता है। तो ये तो तय होगा कि कौन दल कितनी सीटें लेकर आया है। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार लोगों को जोड़ने में कामयाब रहे, सफल रहे। तो साथियों, राजद से जो जुड़े लोग हैं, इंडिया से गठबंधन से जुड़े लोग हैं, जो लालू यादव के फैंस हैं, प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, उनको ये खबर राहत दे सकती है, राहत भरी है कि बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है तेजस्वी यादव की शक्ल में। अब वो क्या करेंगे ये देखने की बात है। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी? ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।